हाय फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एसआर टीच में। तो मैं आपके लिए कक्षा 11वीं पेपर 2020-21 अर्थशास्त्र का संपूर्ण सॉल्व पेपर लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आपको अगली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हम आपको संपूर्ण विषयों के सॉल्यूशन डालेंगे। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं पहले अपन पेपर की। तो पेपर में आपके 1 क्रमांक से लेके 5 क्रमांक तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। इन्हें छोड़ते हैं फ्रेंड्स, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं पहले सही विकल्पों की। तो पहला सही विकल्प है आपका सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। किसका कथन है? तो A.L. बाउले इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अब अगले की बात कर लेते हैं। एक अच्छी प्रश्नावली का गुण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसमें भरा जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके बाद बात कर लेते हैं अपन तीसरे सही विकल्प की। 1, 3, 5, 7, 9 का अंकगणितीय माध्यम होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपका 5 इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अगले की। कम्यून पद्धति का संबंध है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका कृषि से। इसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अगले सही विकल्प की। देश का नीति आयोग कब बना? तो 1 जनवरी 2015 को। इसका राइट आंसर बी है। फ्रेंड्स, इसके बाद बात कर लेते हैं अपन रिक्त स्थानों की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद तो पहला रिक्त स्थान है आपका प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र है। तो Q अपॉन ए। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अगले की। चीन गणराज्य की स्थापना सन 1951 को हुई थी। इसका राइट आंसर है 1951 को। इसके बाद फ्रेंड्स अगले की बात कर लेते हैं। P प्रतिशत करता है, मतलब P प्रदर्शित करता है आधार साल का मूल्य। तो इसमें भरा जा सकता है आधार इसका राइट आंसर है। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अपन चौथे की। श्रेणी के व्यक्तिगत पदों के समांतर माध्यम से लिए गए विचलनों का योग होता है। तो 0 से कम इसमें का राइट आंसर रहेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पांचवे का राइट आंसर रहेगा आपका गणना विधि। इसका राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद बात कर लेते हैं अपन सही जोड़ी की। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, अपन बात कर लेते हैं पहले विश्व व्यापार संगठन। इसके बाद है आपका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग। इसके बाद है आपका ग्रामीण व्यक्ति। इसके बाद है आपका नगरीय व्यक्ति। और इसके बाद है 5वां आपका नई आर्थिक नीति। तो ये आपकी सही जोड़ी है। पहले का है विश्व व्यापार संगठन, तो 1995। दूसरा है मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग, तो इसका राइट आंसर रहेगा MPCE। इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है ग्रामीण व्यक्ति, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 2400 कैलोरी। इसके बाद है नगरीय व्यक्ति 2100 कैलोरी। नई आर्थिक नीति तो 1991। ये आपकी सही जोड़ी है। इसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अपन अगले की। अगला है फ्रेंड्स आपके सत्य। तो पहला है भारत में आर्थिक विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, सत्य। सेकंड है मुद्रास्फीति से वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, सत्य। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका मौसमी बेरोजगारी नगरीय क्षेत्र में पाई जाती है, सत्य। इसके बाद है आपका सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, तो सत्य। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपके 5वें सत्य की। तो इसका राइट आंसर मुझे नहीं मिला है। अगर आपको मिले तो कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अपन 5वें क्वेश्चन है आपके एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो पहला है श्रेणी के प्रत्येक मूल्य पर आधारित है, तो सूचकांक। इसके बाद है आपका सेकंड प्रमाप विचलन को किससे परिकलित किया जाता है। सेकंड का ये आपका सूत्र रहेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स
अगले एक वाक्य के उत्तर की। तो ये इसके बाद जो 3 अगले एक वाक्य के उत्तर हैं उनके मुझे आंसर नहीं मिले। अगर आपको मिले तो कमेंट्स में जरूर बताएं फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अपन 6वें क्वेश्चन की। तो 6वां क्वेश्चन है आपका सह संबंध का अर्थ लिखिए। तो इसका राइट आंसर ये है, वह अकेली संख्या है जो यह बताती है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से संबंधित हैं तथा एक के परिवर्तन दूसरे के परिवर्तन को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। तो फ्रेंड्स आपका 7वां क्वेश्चन है निर्देशांक का कोई 2 महत्व लिखिए। तो इसका राइट आंसर ये दिया हुआ है निर्देशांक के महत्व। तो पहला है आपका जीवन निर्वहन लागत निर्देशांक। सेकंड है फ्रेंड्स आपका विदेशी व्यापार नीति में सहायक। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अपन अगले प्रश्न की, प्रश्न क्रमांक 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर ये दिया हुआ है वायु प्रदूषण के स्रोत। पहला है आपका कारखाना, दूसरा है मोटर वाहन, तीसरा है कोयला, चौथा है मिट्टी के लेप, 5वां है आपका सिगरेट से निकलने वाले धुएं और आदि से वायु प्रदूषण होता है। तो ये इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 9 की। तो फ्रेंड्स आपका 9वां क्वेश्चन है प्रश्नावली किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दिया हुआ है प्रश्नों एवं कथनों का समूह है जिसके माध्यम से व्यक्ति से पूछकर जुलनाएं एकत्रित किया जाती है। प्रश्नावली अनुसंधान करने का औजार है, इसी को प्रश्नावली कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर दिया हुआ है फ्रेंड्स। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब अपन बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10 के उत्तर की अथवा वाले। तो फ्रेंड्स आपका 10वां क्वेश्चन है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी। तो इसका राइट आंसर दिया हुआ है फ्रेंड्स भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू की गई थी। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 11 की। फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 11 से आपके 3 अंक के प्रश्न शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 11वां वर्गीकरण तथा सारणीयन में अंतर लिखिए। तो फ्रेंड्स आपका ये आंसर दिया गया है वर्गीकरण एवं सारणीयन में अंतर। तो पहला पॉइंट ये है, आप पूरा स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो फ्रेंड्स। ये इसका आंसर दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की। प्रश्न क्रमांक 12 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न क्रमांक 12 है आपका प्रश्नावली तथा अनुसूची में अंतर लिखिए। तो फ्रेंड्स ये इसका अंतर लिखा हुआ है, प्रश्नावली तथा अनुसूची में अंतर लिखिए फ्रेंड्स। ये इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। इसके बाद बात कर लेते हैं साथ ही अपन प्रश्न क्रमांक 13 की। तो 13 का क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स सामांचर माध्यम की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ये आपका 13वां क्वेश्चन है। तो इसकी ये 3 विशेषताएं दी हुई हैं फ्रेंड्स। आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। साथ ही साथ हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, प्रश्न क्रमांक 14 की। प्रश्न क्रमांक 14 है फ्रेंड्स आपका। तो प्रश्न क्रमांक 14 का क्वेश्चन है आप भारत में आर्थिक सुधार क्यों प्रारंभ किए गए। तो इसका ये राइट आंसर है फ्रेंड्स। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट दिया है। पहला पॉइंट है आपका राजकोषीय घाटे में वृद्धि। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका दूसरा कीमत में वृद्धि। तीसरा है विदेशी विनिमय भंडारों में कमी।
फ्रेंड्स इसके बाद बात कर लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 15 की। तो प्रश्न क्रमांक 15 आएगा आपका, आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, कारण बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपका, अर्थशास्त्र सभी सामाजिक स्रोतों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थशास्त्र जीवन के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करता है, जिससे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, आर्थिक, मनोविज्ञान पहलू आदि। अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यक्तिगत, सामूहिक, स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभी स्रोतों पर आवश्यक है। अर्थशास्त्र के महत्व निम्न प्रकार किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की, अथवा वाले की। माध्यक के कोई 3 गुण लिखिए। माध्यिकाई के कोई 3 गुण लिखिए। तो ये 3 गुण दिए हुए हैं फ्रेंड्स, आप ये स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। पहला आएगा आपका, अपन बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन की। वीडियो लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर अथवा वाला आप देखना। क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, औद्योगिकी नीति संकल्प 1956 के क्या उद्देश्य हैं। तो फ्रेंड्स ये उद्देश्य दिए हुए हैं। पहला आएगा ये, दूसरा, तीसरा, ये सारे दिए हुए हैं फ्रेंड्स। इसमें 6 उद्देश्य दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख लेना फ्रेंड्स। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 18 की। ये है फ्रेंड्स आपका प्रश्न क्रमांक 18, मतलब 18वें का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 18 क्वेश्चन क्या है आपका फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था में निजीकरण की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये फ्रेंड्स आपका उत्तर दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद बात कर लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 19 की। तो फ्रेंड्स आपका 19वां क्वेश्चन है, समझाइए कि शिक्षा में निवेश आर्थिक वृद्धि को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका ये आंसर दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप ये इसका आंसर लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, ये आपका 19वें का आंसर नहीं है, ये आपका आएगा 20वें का आंसर फ्रेंड्स। वो क्वेश्चन डालने में मिस्टेक हो गई फ्रेंड्स, ये आपका 20वें का आंसर हैगा। 20वां क्वेश्चन है आपका, प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख सकते हो फ्रेंड्स। 20वें के 3 पॉइंट हैंगे, तो ये आपके तीनों पॉइंट हो गए फ्रेंड्स। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन 21वें क्वेश्चन की। 21वां क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर। फ्रेंड्स आपका 21वां क्वेश्चन है, भारत, चीन तथा पाकिस्तान की विकास रणनीति का प्रारंभिक आधार क्या है। तो ये उसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका ये स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की, प्रश्न क्रमांक 22वें की बात करते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न क्रमांक 22वें की आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, दंड चित्र क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका ये राइट आंसर दिया हुआ है फ्रेंड्स, बहुत लंबा आंसर हैगा ये। आपके यहाँ से 5 अंक के क्वेश्चन आ गए हैं फ्रेंड्स, तो ये बड़े बड़े मिलेंगे आपको देखने के, निबंधाकार के। तो फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल ये राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 24वें की। तो प्रश्न क्रमांक 24वां है आपका, अपकिरण के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो ये इसका राइट आंसर दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में फ्रेंड्स आपको बता दूं, मैं अभी यही सॉल्यूशन लेकर आया था आपके 24 तक ही, और इसमें कुछ छूट गए हैं, वो भी मैं अगली वीडियो में आपको डालूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 25वां, 26वां और एक 23वां छूट गया, तो इसके आंसर मैं अगली वीडियो में आपको दे दूंगा। अगली वीडियो के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कौन कौन से सॉल्यूशन आपको चाहिए।